मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी आज फिर अपने कार्यक्रम श्री जी एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आज फिर आपके लिए कोई नया विषय लेकर आए हैं। पिछली बार के एपिसोड को आप सबने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पितृदोष के ऊपर, एक ऐसा टॉपिक जिसके विषय में हर रोज़ 2, 4, 5 कॉल्स या जो लोग मिलने आते हैं उनके मन में दुविधा होती है कि क्या गुरुदेव पितृदोष हमारी जन्मपत्री में भी है। तो आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं पितृदोष के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। पितृदोष होता क्या है और पितृदोष के क्या कारण है। पितृदोष जो हमारे पूर्वजों द्वारा पूर्व जन्म में किए गए जो बुरे कार्य या बुरे कृत्य होते हैं, वो कई इस प्रकार से कृत्य होते हैं जिसका निवारण नहीं हो पाता, और वो कर्म बंधन के कारण हम लोगों के साथ साथ चलते रहते हैं। और उसके विषय में जानने के लिए कुछ आज मैं आपको लक्षण भी बताऊंगा, उसको जन्मपत्री में कैसे देखते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। यदि उसके बारे में यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा तो कई एपिसोड निकल जाएंगे, क्योंकि पितृदोष जन्मपत्री में किसी एक ग्रह की पकड़ से नहीं आपको समझ आएगा। और पितृदोष के लिए हम कभी भी किसी को जब कोई उपाय करवाते हैं, पितृदोष के निवारण का जब भी कोई उपाय बताते हैं, तो एक सिंगल व्यक्ति की जन्मपत्री पर कभी नहीं बताया जाता, क्योंकि पितृदोष यदि आपकी जन्मपत्री में है तो आपके पिताजी या आपके पुत्र, आपके चाचा, आपके कजन, मतलब किसी ना किसी परिवार की और जन्मपत्रियों में भी वहां पाया जाएगा, तब उसका आपको उपाय करना पड़ेगा। तो पितृदोष जो है उसके जो कुछ लक्षण है, कुछ सिम्टम्स हैं जो आपके घर पर या आपके जीवन में घटित होते हैं, उसके बारे में ध्यान से सुनिए। और मैं कहूँगा कि इसे आप एक बार नोट ही कर लें, ताकि आपको इन लक्षणों को अपनी लाइफ के साथ मैच करने में कोई समस्या ना आए। यदि आप अपने घर की छत पर या किसी के घर की छत पर आप देखें कि पीपल का वृक्ष उग गया है, किसी के घर की दहलीज में पीपल का वृक्ष उग गया है, या घर पर छोटे छोटे पीपल के जो वृक्ष हैं वो लगने शुरू हो गए हैं, ये भी पितृदोष का ही एक लक्षण हो सकता है। यदि आप जीवन में आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो आपके जीवन की गाड़ी है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ आ रही है, यानी कि जीवन में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं परंतु लाभ नहीं हो रहा, मेहनत करने के बाद पैसा भी कमा रहे हैं परंतु बरकत नहीं हो रही, या पैसा भी आ रहा है, बरकत भी हो रही है, औलाद अच्छी नहीं है। यानी कि जीवन में इस प्रकार की समस्याएं किसी न किसी कारण से, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो बननी शुरू हो जाएंगी। मेहनत करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा फंस जाएगा, यदि वो पैसा आ गया तो वो खर्च बीमारियों पर हो जाएगा। यानी कि यदि घर में बीमारियों ने भी डेरा डाल लिया है तो कह सकते हैं कि घर में पितृदोष हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सेहत से रिलेटेड कोई समस्या है, यानी कि उसके जो कंधे हैं वो सदा दुखते रहते हैं, या ऐसे व्यक्ति को बिना किसी कारण से ये अनुभव होता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाली है, या उसे किसी ना किसी प्रकार का डर स्वतः ही बना रहता है, तो ये भी एक पितृदोष का कारण है। यदि ऐसे व्यक्ति को रात को सोते समय बुरे सपनों का अनुभव होता है तो ये भी यकीन मानिए पितृदोष का ही एक लक्षण है। तो पितृदोष के इसके अलावा और बहुत तरह के लक्षण हैं, जैसे कि जो आपका शरीर है, जो आपके बाल हैं, आपके चोटी के स्थान के जो बाल हैं वो बिना किसी रोग के, बिना किसी कारण के स्वतः ही झड़ जाएं। यानी कि जो सिर का वो हिस्सा है जहां पर शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, वहां के बाल, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि वहां के बाल झड़ गए हैं तो वो पितृदोष का यकीनन 100% लक्षण है। यानी कि आपके घर में, आपकी जन्मपत्री में पितृदोष है। तो पितृदोष को सबसे पहले अपनी जन्मपत्री में
या अपने परिवार की जन्म पत्रियों में किसी विद्वान जो कि पितृदोष के बारे में जानते हों उनसे चेक करवाएं। पितृदोष चेक करवाने के बाद यदि आपके घर की 2-3 पत्रियों में पितृदोष मिलता है तो पितृदोष का जो उपाय है वो आप अकेले नहीं करेंगे, वो पूरा परिवार ही मिलकर करेगा। और यदि आप अपने बुजुर्गों से कभी सुनते हो कि ये हमारे पुराने कुल देवता हैं या हमारे कुल देवी हैं, यदि आप उनको भूल गए हो और उनका किसी भी तरह का स्मरण नहीं करते हो या कभी भी किसी दिन त्योहार पर उनको पूजा नहीं जाता, तब भी आपके घर में पितृदोष है। पितृदोष का एक और लक्षण जो मुझे याद आया मैं बता देता हूं, जो कि मैंने अपने अनुभव में देखा है, क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले पितृदोष के लक्षण बताए हैं ये प्रैक्टिकली तो चलो हमने बाद में चेक किए हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने, गुरुजनों ने हमें वो बताया है, इसके बारे में हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, वही ज्ञान है। लेकिन एक ऐसा कारण जो कि आजकल ट्रेंड है कि घर में जोत मत जलाएं, या घर में कई लोग धूप, अगरबत्ती और जोत कुछ भी ना जलाएं। देखिए, जोत का संबंध आपकी जन्म पत्री से हो सकता है। जोत के लिए हम भी कईयों को मना करते हैं कि घर में जोत ना जलाएं, लेकिन उसके अलावा कई तो मना करते हैं कि धूप भी मत जलाएं, दीप भी मत जलाएं, और जो आपकी रूटीन चली आ रही थी उसको आप कुछ समय के लिए तो बंद किया जा सकता है। जैसे मान लो जन्मदिन में ऐसा, वर्षफल में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाता है तो 1 साल के लिए आप बंद कर दें, आपके परिवार का कोई और व्यक्ति उस नियम को कर सकता है। यदि इस प्रकार से जो नियम आपके चलते आ रहे हैं उन नियमों को आप किसी के कहने पर बंद कर देते हैं, तब भी आपके आने वाली जो पीढ़ी है उनकी जन्म पत्री में ये पितृदोष बनना शुरू हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को विवाह ही नहीं हो रहा, विवाह में किसी के विलंब हो गया वो अलग बात है, किसी की उम्र 40-45 तक पहुंच गई और ऐसे व्यक्ति का विवाह ही नहीं हो रहा, यानी कि घर में किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं हो रहा, और यदि विवाह हो गया है, विवाह होने के बाद वंश नहीं आगे बढ़ रहा, यानी कि हमारे पिताजी 3 भाई थे, हम 2 भाई हैं और आगे हम दोनों भाइयों के कोई लड़का ही नहीं है, यदि इस प्रकार की कोई ऐसी पोजीशन आपके घर में बनती है, वंश की वृद्धि रुक गई है किसी भी कारण से, तो वो भी पितृदोष का ही कारण है। तो पितृदोष को जन्म पत्री का अवलोकन कर जल्द से जल्द आप उसका जो भी उपाय बनता है उसे करें, क्योंकि पितृदोष होने के कारण आपके जो गाड़ी है वो हमेशा पीछे ही जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते, की गई मेहनत का आपको फल कभी नहीं मिलेगा और वंश की वृद्धि रुक जाएगी। और कहीं ये ना हो कि आप इन चीजों को देखने में, समझने में इतना समय निकाल दें कि फिर उसका उपाय करने का कोई लाभ ही ना हो पाए। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपकी जन्म पत्री में पितृदोष है, 50 साल की उम्र में आपको किसी ने बताया पितृदोष है और आपका वंश जो है वो आगे नहीं बढ़ा, तो उस समय पितृदोष का उपाय करने का आपको कोई खास लाभ नहीं होगा। तो इस उपाय को आप जल्द से जल्द करेंगे तो आप उसका लाभ अवश्य पाएंगे। तो पितृदोष के ये तो थे लक्षण जिसको आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की जन्म पत्री में पितृदोष होता है, ऐसे व्यक्तियों का जो घर है उसमें किसी ना किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है, जैसे कि घर में ऐसे व्यक्तियों के कोई हिस्सा जो है वो खराब रहेगा, यानी वहां पर सीलन रहेगी, या ऐसे व्यक्तियों का जो घर का कुछ हिस्सा है वो कबाड़ा सा रहेगा, यानी कि उसको डंप कर देंगे, कोई कबाड़ रख लेंगे, कोई ना कोई ऐसा सामान वहां पे उसको रख लेंगे, या उनके मंदिर में कई बार आग लग जाती है। यदि वास्तु की दृष्टि से बात करें तो उनके जो मंदिर है, कई बार उनके मंदिर में किसी ना किसी कारण से मंदिर में आग लग जाती है, तो वो ऐसे घरों में वास्तु का जो है वो प्रभाव, वास्तु में ऐसे घरों में तो वास्तु के प्रभाव से देखा जा सकता है कि पितृदोष के लक्षण बन रहे हैं। तो पितृदोष के जो उपाय हैं जनरली मैं आपको उसका उपाय कोई खास नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका कारण है कि पितृदोष के उपाय जन्म पत्री के अनुसार ही होते हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं कि जो जन्म पत्री है वो एक सिंगल व्यक्ति की जन्म पत्री पर पितृदोष का उपाय कभी नहीं करना, ना ही किसी एक व्यक्ति की जन्म पत्री दिखाकर किसी ने कहा कि आपकी जन्म पत्री में पितृदोष है तो उसका ये उपाय कर लो, उसको कभी ना करें। पितृदोष की पहले पहचान करें, यदि उसके लक्षण आपके जीवन में आ रहे हैं और पितृदोष अगली पीढ़ी में भी आ रहा है, यानी कि पिता की जन्म पत्री में था तो पुत्र में आ गया, पुत्र में है तो आगे उसके पुत्र संतान में आ गया, तो यदि इस प्रकार से आपको पितृदोष के लक्षण जन्म पत्रियों में मिलते हैं
तभी उसका उपाय करें। और इसका उपाय कोई बहुत कठिन नहीं होता कि ये पितृदोष है, इसके इतने बुरे प्रभाव हम लोगों को मिल रहे हैं या पिछले जन्मों का प्रभाव है, तो इसका उपाय कोई बहुत कठिन उपाय होगा या बहुत महंगे उपाय होंगे, इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। पितृदोष के उपाय बहुत ही साधारण होते हैं। बताने को कुछ जनरल उपाय मैं आपको अभी बता सकता हूं, परंतु बात वही है, आप 1 सिम्टम 2 सिम्टम मैच करेंगे और उनको मैच करने के बाद आप उसका उपाय करेंगे तो आपको उसका नुकसान होगा। तो पितृदोष के जो मैंने आपको लक्षण बताए उसमें 1-2 चीजें और आप नोट कर लें जो पितृदोष के लक्षण होते हैं। ऐसे में जो घर के लोग हैं यानी कि घर के बच्चे हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो रुक जाती है। सारा कुछ होते सोते बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है, पढ़ाई रुक जाती है। और कई बार ऐसे जातक जो हैं वो माला पहनने के शौकीन हो जाते हैं। ऐसे जातक बिना किसी कारण के, यानी कि कोई उन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली, कोई मंत्र नहीं लिया, कोई कुछ नहीं, बिना किसी कारण के माला पहन के घूमना शुरू हो जाते हैं। तो जो ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। यदि बिना बिना कारण के आप माला पहन के घूम रहे हैं, पढ़ाई में आपको बच्चों को दिक्कत आ रही है, बच्चे इंटेलिजेंट है फिर भी किसी ना किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तभी ये पितृदोष के ही कारण होता है। और मांगलिक कार्य तो ऐसे घर में होंगे ही नहीं। वो आप जो मर्जी सोचेंगे कि ये मैं मंगल कार्य करवाऊंगे, हम ये जागरण करवाना चाहते हैं, हमारे घर में विवाह हो जाएगा या हम कोई ना कोई खुशी का माहौल बनाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। यदि कोई खुशी का कार्य किसी वजह से आप कर भी लेंगे तो उस कार्य में आपको विघ्न तो आएंगे ही आएंगे, तो किसी ना किसी प्रकार का अनिष्ट होने के भी चांस रहते हैं। यानी कि ऐसा कोई मांगलिक कार्य हुआ कि घर में झगड़ा हो गया या किसी व्यक्ति को कोई चोट लग गई, तो ऐसे मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप पितृदोष के लक्षणों को सबसे पहले पहचानें। यदि ऐसे कुछ लक्षण आपके जीवन में है तो उन, जैसे माला पहनते हैं, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो पहले माला को उतारें, पढ़ने के लिए बच्चे को मोटिवेट करें। तो कुछ जनरल चीजें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उपाय हमेशा जन्मपत्री दिखाने के बाद ही करें। तो कोशिश करूंगा कि पितृदोष के ऊपर जो मैंने आपको लक्षण बताए उसे आप एक बार अपने जीवन में चेक करेंगे या आपके कोई खास जो व्यक्ति है उनके लिए चेक करेंगे। तो आशा करता हूं आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। इसी प्रकार कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ रहें। राधे राधे।